सो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं। AK-TU के लिए ये बहुत ही छोटा यूनिट है आप लोगों का DBMS का। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट, मतलब 2-3 पेज में आपका यूनिट 3 ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं 5th सेमेस्टर का, 3rd ईयर का। तो ये यूनिट 3 है DBMS का। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो चैप्टर का नाम है आपका डेटाबेस डिज़ाइन एंड नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले इसमें पहले टॉपिक जो आती है आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती है? ये जो है एक डिपेंडेंसी है जो रिलेशन बताता है दो एट्रीब्यूट के बीच में। मतलब क्या कि ये बी जो है हमारा ए पे डिपेंड है, यानी ये दो एट्रीब्यूट है ए और बी, और ए जो है बी जो है ए पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज। इसी चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया जाए कि द लेफ्ट साइड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज नोन एज डिटर्मिनेंट। यानी जो ये लेफ्ट साइड वाला ए जो है इसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे, और जो बी जो है इसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्शन। ओके। तो अब समझते हैं कि हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसीज कितने टाइप का होता है। तो हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसीज 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज, और दूसरा जो होता है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ओके। अब समझते हैं कि ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होता है। ए टेंड्स टू बी हैज ए ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए। मतलब बी जो है ए का सबसेट होगा तो इसको बोलेंगे ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ठीक है। नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है कि इसको हम ए टेंस टू बी को नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज कब कहेंगे? जब बी जो है नहीं होगा सबसेट किसका? ए का। यानी जब बी ए का सबसेट नहीं होगा तो उसको बोलेंगे नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज, और जब बी ए का सबसेट होगा तब उसको बोलेंगे ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ओके गाइस, इतना समझ गए? अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। मतलब बहुत छोटा यूनिट है और जल्दी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो हमारा पहला पार्ट ख़त्म हो गया यूनिट 3 का। दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट जो है हमारा आ गया नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? तो नॉर्मलाइजेशन जो है हमारा DBMS का एक बहुत ही अच्छा फीचर है। ये यूज किया जाता है रिड्यूस करने के लिए रिडंडेंसी ऑफ डेटा। डेटा की रिडंडेंसी को कम करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। ये बहुत ही बेस्ट फीचर होता है DBMS में, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन कितने प्रकार का होता है? तो नॉर्मलाइजेशन हमारे बहुत प्रकार से होते हैं, यानी 6 टाइप से होते हैं। पहला होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, दूसरा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, तीसरा थर्ड नॉर्मल फॉर्म, चौथा BCNF, पांचवा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, और 6 नंबर पे आता है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो आपका ये नॉर्मल फॉर्म का टाइप्स है, इतना टाइप्स का नॉर्मल फॉर्म होता है। अब चलिए एक एक नॉर्मल फॉर्म को समझते हैं कि ये मतलब ये क्या होते हैं और कैसे इनका यूज किया जाता है DBMS में, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सो गाइस, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है हमारा किसको कहते हैं? तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है कंटेन करता है एटॉमिक वैल्यू। मतलब क्या? ये मल्टीपल वैल्यू को कंटेन नहीं करता है। इसके जो एट्रीब्यूट होंगे ये मल्टीपल वैल्यू को कंटेन नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा एक टेबल है DBMS में स्टूडेंट आईडी का, नेम और कोर्स का। स्टूडेंट आईडी नेम तो सही है, लेकिन कोर्स जो एट्रीब्यूट है वो मल्टीपल वैल्यू को कंटेन कर रहा है। क्या क्या कंटेन कर रहा है? मैथ भी कंटेन कर रहा है, साइंस भी कंटेन कर रहा है, हिंदी, इंग्लिश, ये और ये, ठीक। तो यानी कि हमारे कहने का मतलब कि एक जो एट्रीब्यूट है वो मल्टीपल वैल्यू को कंटेन नहीं करना चाहिए। अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आना चाहता है तो वो केवल जो है एक ही वैल्यू को कंटेन करेगा। तो यहाँ पे जो है एक लाइन लिखा गया है कि इन द एबव टेबल कोर्स एट्रीब्यूट कंटेन मल्टीपल वैल्यू विच इज नॉट अलाउ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। कोर्स एट्रीब्यूट जो है मल्टीपल वैल्यू को कंटेन कर रहा है, जो कि फर्स्ट नॉर्मल में क्या होता है? नहीं अलाउ होता है। तो इसके लिए हम टेबल कैसे बनाएंगे? तो हमारा जो ID 01 था वो 2 कोर्स कंटेन कर रहा था, तो इस 2 कोर्स के लिए हम इसको दो दो एक सिंगल रो में लगा देंगे, जैसे XYZ XYZ।
आईडी और ये जो है मैथ और साइंस को अलग अलग कर देंगे। इसी तरह से जो जो दो दो है इसको अलग अलग यहाँ पे हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब समझते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म समझ गए होंगे अच्छे से, तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म बहुत ही ईजी है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि टेबल मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का पहला कंडीशन ये है कि हमारा टेबल जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, यानी इस फॉर्मेट में होना चाहिए। और दूसरा हमारा कंडीशन क्या है कि पार्टिकुलर डिपेंडेंसी इज नॉट अलाउ। इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी अलाउ नहीं होती है। कहने का मतलब ये है, पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब ये है, यहाँ पे देखिए अगर कि ये टीचर आईडी है, सब्जेक्ट है और टीचर एज है। टीचर का एज किससे मतलब ये डिपेंड है टीचर आईडी पे, सब्जेक्ट पे क्या है, डिपेंड नहीं है। यानी कि हमारा ये सब्जेक्ट क्या हो गया, ये टीचर एज क्या हो गया, पार्शियल डिपेंडेंसीज कर रहा है। ये केवल एक ही पे हमारा क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। टीचर एज जो है टीचर आईडी से हम निकाल सकते हैं, सब्जेक्ट से उसका आईडी नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए टीचर एज जो है पार्शियल डिपेंडेंसीज है। आई होप गाइज आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलते हैं आगे। तो अगर उस टेबल को हम ठीक करें तो उस टेबल को ठीक करेंगे तो क्या करेंगे, टीचर आईडी को सब्जेक्ट के साथ एक टेबल बना देंगे और टीचर आईडी का एक एज के साथ सब्जेक्ट बना देंगे। तो जब भी हमें एज फाइंड करना होगा तो टीचर आईडी से कर लेंगे, सब्जेक्ट फाइंड करना होगा तो टीचर आईडी से फाइंड कर लेंगे। तो ये अलग अलग टेबल बना देंगे। तो ये जो है हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में अलाउ होता है। तो यहाँ पर लिखा गया टीचर एज जो हमारा ऊपर था वो उसको कंटेन नहीं, मतलब पार्शियल डिपेंडेंसीज को कंटेन नहीं करता है, वो अलाउ नहीं होता है। इसलिए हम उसको अलग अलग टेबल में बना देंगे। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए भी दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि टेबल मस्ट बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, यानी टेबल जो है हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए इस कंडीशन में। ठीक, और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज नॉट अलाउड। जो ट्रांजिटिव हमारा डिपेंडेंसी है वो अलाउ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी का हेल्प कर रहा है और बी सी का हेल्प कर रहा है तो कहीं ना कहीं ए जो है सी को भी हेल्प कर रहा है। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। ओके, जैसे हमारा ये टेबल है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जिप, जिप मतलब उसका पिन कोड, एम्प्लॉय का स्टेट और सिटी। तो एम्प्लॉय नेम किस पे डिपेंड कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी पे। और एम्प्लॉय स्टेट और एम्प्लॉय सिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, एम्प्लॉय जिप पे। जिप मतलब पिन कोड पे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। ओके, सो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा गया हियर एम्प्लॉय स्टेट एम्प्लॉय सिटी डिपेंड ऑन द एम्प्लॉय आईडी which is transitive dependency and transitive dependency is not in TNF। TNF मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अलाउ नहीं होता है। ओके, अब चलते हैं आगे पढ़ते हैं हमारा BCNF में। BCNF क्या होता है, तो BCNF का फुल फॉर्म होता है बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म। बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म, BCNF का फुल फॉर्म होता है बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म। BCNF इज एडवांस वर्जन ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। BCNF थर्ड नॉर्मल फॉर्म का क्या है, एडवांस वर्जन है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें बहुत ही मोर रिस्ट्रिक्टेड देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये क्या होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म से बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक, BCNF इज यूज टू सॉल्व द दोज एनोनिमसली विच आर नॉट सॉल्व बाय थर्ड नॉर्मल फॉर्म। एनोनिमसली मतलब क्या होता है कि जो एरर है, जो एरर थर्ड नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व नहीं हो रहा था उसको हम लोग BCNF का यूज करके सॉल्व करते हैं। इन BCNF एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी x बिलोंग्स टू y, यानी x टेंस टू y, x इज सुपर की ऑफ द टेबल। x क्या आ गया हमारा, सुपर की। तो BCNF समझ में आ गया होगा आपको कि BCNF जो है क्या करता है, जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म से एनोमलिसिस सॉल्व नहीं होता है, यानी एरर सॉल्व नहीं होता था, उसको जो है BCNF सॉल्व करता है। BCNF का फुल फॉर्म होता है बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय कंट्री, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय टाइप और इसका डिपार्टमेंट नंबर का एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर। इसमें क्या हो रहा है, फंक्शनल डिपेंडेंसी हम क्या लिख रहे हैं, एम्प्लॉय कंट्री किस पे हमारा डिपेंड कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी पे। और डिपार्टमेंट टाइप और डिपार्टमेंट क्या है एम्प्लॉय का, वो किस पे कर रहा है, एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट पे। तो ये हमारा हो गया फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, अब कैंडिडेट की इसमें कौन कौन सा है,
कैंडिडेट की हमारा एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, ये है। टेबल इज नॉट इन BCNF बिकॉज विद इन द एम्प्लॉय आईडी इन एम्प्लॉय डिटेल, ये जो अलाउ नहीं होता है, ठीक। मतलब ये दो चीज़ जो है एक में हमारा नहीं हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म जरूरी होता है और सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जरूरी होता है। तो ये वाला तो हमारा कंडीशन नहीं चलेगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक। तो अब इसका टेबल बनाएंगे तो एम्प्लॉय आईडी के साथ एम्प्लॉय कंट्री का बना देंगे और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के साथ उसके डिपार्टमेंट वाला टेबल बना देंगे। तो ये दोनों अलग अलग हम टेबल बना देंगे, ठीक। और फिर इन दोनों का मैप भी कर देंगे, इस एम्प्लॉय आईडी का यहाँ पे लिख देंगे और इस एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के यहाँ से। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से हम एम्प्लॉय आईडी निकाल सकते हैं, ओके। अब पढ़ते हैं हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म टेबल मस्ट बी इन BCNF एंड डज नॉट हैव मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डिपेंडेंसीज। मतलब टेबल जो तो पहले हमारा BCNF में होना चाहिए और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक। कहने का मतलब ये है कि हमारा स्टूडेंट आईडी है, कोर्स है और ये सब हमारा हॉबी है, ठीक। तो स्टूडेंट आईडी तो सेम है, कोर्स क्या है, कोर्स मैथ है, केमिस्ट्री है और हॉबी क्या है, डांसिंग है, सिंगिंग है। तो अबव टेबल कोर्स एंड हॉबी आर टू इंडिपेंडेंट एंटिटी। कोर्स और हॉबी क्या है, दो इंडिपेंडेंट हमारा क्या है, एंटिटी है, जो रिलेशन बिटवीन किस में कर रखता है, कोर्स और हॉबी में क्या कर रहा है, रिलेशन रख रहा है, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट आईडी के साथ कोर्स को लिख देंगे और स्टूडेंट आईडी के साथ हॉबी को लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हमारा टेबल आ जाएगा। अब जो हमारा लास्ट नॉर्मल फॉर्म बचा है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, ये क्या है, टेबल मस्ट बी इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड टेबल मस्ट नॉट बी फर्दर नॉन लॉसनेस ज्वाइन डिफॉर्म कॉम्पोजिशन। मतलब उसमें कोई भी ज्वाइन जो हम कर रहे हैं तो उसमें कोई लॉसनेस नहीं होना चाहिए, उस तरह का हमारा टेबल बनना चाहिए। तो हमारे ये इसको बोलते हैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के लिए दो कंडीशन, टेबल जो पहला जो है हमारा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और उसमें कोई भी नॉन लॉसनेस ज्वाइन डिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक हमारा लास्ट हमारा बच गया है, लास्ट और दो टॉपिक हैं। पहला जो है हमारा इंक्लूजन डिपेंडेंसीज। इंक्लूजन डिपेंडेंसी आर क्वाइट कॉमन, दे टिपिकली शो लिटिल इन फ्यूचर ऑफ द डिजाइनिंग ऑफ द डेटाबेस। ये कब हम लोग देखते हैं, जब हम डेटाबेस की डिजाइनिंग करते हैं। द इंक्लूजन डिपेंडेंसी इज ए स्टेटमेंट इन विच सम कॉलम्स ऑफ रिलेशन आर कंटेंड इन another column. The best example of inclusion dependency is फॉरेन की। फॉरेन की जो है इंक्लूजन डिपेंडेंसीज का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक। इसमें क्या होता है कि एक कॉलम में जो डेटा होता है वो फिर किसी दूसरे कॉलम में डेटा जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं इंक्लूजन। इन वन रिलेशन द रेफरिंग कंटेंट ऑफ ए प्राइमरी की ऑफ द कॉलम ऑफ द रिकरेंस रिलेशन, सो दैट टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इज कॉल्ड इंक्लूजन डिपेंडेंसी। इस टाइप के जो डिपेंडेंसी होगा उसको क्या बोलते हैं, इंक्लूजन डिपेंडेंसी। कहने का मतलब एक रिलेशन रेफर करेगा किसी दूसरे प्राइमरी की को किसी दूसरे कॉलम के, तो उस टाइप के डिपेंडेंसीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्लूजन डिपेंडेंसी, ओके। अब हमारा ये आ गया एक लास्ट का टॉपिक है MVD। MVD का फुल फॉर्म होता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज ऑकर्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज। ये क्या होता है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ऑकर व्हेन टू एट्रीब्यूट इन ए टेबल आर इंडिपेंडेंट इन ईच अदर बट बोथ डिपेंड ऑन थर्ड एट्रीब्यूट। दिस टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इज कॉल्ड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी टेबल का दो एट्रीब्यूट एक दूसरे से बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो जो दोनों एट्रीब्यूट हैं वो किसी दूसरे अनदर एट्रीब्यूट पे डिपेंड हैं, तो उस टाइप के डिपेंडेंसीज को क्या बोलेंगे, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, MVD, ओके। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे ये टेबल है तो हमने एक बाइक का टेबल बनाया है जिसमें ईयर है और कलर है। ईयर और कलर का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ना ईयर कलर पर डिपेंड कर रहा है न कलर ईयर पर डिपेंड कर रहा है। बट ये ईयर जो है बाइक के मॉडल पर डिपेंड कर रहा है,
ये कलर जो है बाइक के मॉडल पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम बाइक के मॉडल से ही किसी उसका कलर बता सकते हैं, उसके बाइक के मॉडल से ही उसका ईयर बता सकते हैं। तो इस टाइप के डिपेंडेंसीज को बोलते हैं एमवीडी। ओके, सो गाइज ये हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है, इसको ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद आपका यूनिट 3 डीबीएमएस का ख़त्म हो जाएगा। ये आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, ज्वाइंट डिपेंडेंसी। ज्वाइंट डिपेंडेंसी इज ए फर्दर जनरलाइजेशन ऑफ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। ज्वाइंट डिपेंडेंसी क्या है? एक तरह से जनरलाइजेशन है किसका? मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का। कहने का मतलब यह है कि अगर इफ़ द ज्वाइन ऑफ आर वन एंड R2 का ज्वाइन सी के अंदर हो रहा है जो इक्वल है रिलेशन आर के, देन वी कैन से दैट अ ज्वाइन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें ज्वाइन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि R1 और R2 जो है सी पे क्या कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें क्या है? डिपेंडेंसी एग्जिस्ट है। वेयर R1 एंड R2 आर नॉट डिकम्पोजिशन। R1 में ABC और R2 में CD। जब इन दोनों को हम रिलेट कराएंगे तो R में हमारा रिलेशन क्या आएगा? ABCD। तो इस टाइप के हम लोग डिपेंडेंसीज को ज्वाइंट डिपेंडेंसी बोलते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसको शॉर्ट में बोलते हैं JD। एग्जाम में JD करके आएगा तो हमें ज्वाइंट डिपेंडेंसीज को समझ के लिख के आना है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। ये यूनिट 3 है, इतना ही था। बाकी आपको थोड़ी बहुत कहीं से देख लेना है अगर एक्स्ट्रा अगर सिलेबस से होगा, लेकिन हमने सिलेबस पूरा कवर कर दिया है। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नीचे बताइए अब नेक्स्ट वन शॉट वीडियो कौन सा लाया जाए। थैंक यू सो मच गाइज।